हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी कंफर्म करना है, जर्नी के कौन से स्टेज में है आपको जानना है, आप अपने पर्सनल के करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आपको जानना है, या फिर इनर वर्ल्ड रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस के बारे में जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं डिप्स एनर्जी पहले देख लेते हैं। तो फेमिनाइन आपका एनर्जी इस हिसाब से है कि आपको बॉडीली पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रॉम द लोअर बॉडी, राइट साइड बॉडी ज़्यादा पेन हो रहा है। आपका नी हो सकता है, आपका हिप पार्ट हो सकता है, और वेस्ट पार्ट भी, तो वो बहुत हेवी पेन कर रहा है। और सर थोड़ा भारी भारी है, आपको जैसे लग रहा है कि मतलब हेडेक, सिवियर हेडेक हो रहा है। और स्पेसिफिकली मतलब आपको राइट साइड पेन हो रहा है, बॉडी पेन। ऐसे मोमेंट अभी मतलब इस तरह से है कि फेमिनिन आपको ट्रिगर मिल रहा है फ्रॉम कार्मिक हो सकता है, या फिर आपके आप जिनके साथ डील कर रहे हैं घर में, या फिर आपके जॉब में, मतलब जो नेगेटिव इंसान रहते हैं वो उनके साथ आपको आज उनके साथ आपका एनर्जी क्लास कर सकता है। तो जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपका एनर्जी ड्रेन हो गया है, या फिर आपको लग रहा है कि एनर्जी मतलब उतना हाई नहीं है, आप लो हो गई हैं। एक्चुअली ये जो मतलब मोमेंट होता है, कलेश हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, ये चीज़ एक चीज़ इसलिए होता है फेमिनाइन आपके लिए, क्योंकि आपको लगता है कि मे बी सिचुएशन से मतलब ये सिचुएशन ऐसे आए ना। लेकिन क्योंकि डीएफ हमेशा सुकून, शांति यही चाहती है। लेकिन आप जो चाहते हैं आपको दुनिया में ऐसे मिलेगा नहीं, और जो मिल रहा है उसी में ही सुकून ढूंढना है, राइट। ये जर्नी ऐसे ही है, वो सिखाता है। तो आप अगर सुकून ढूंढना चाहते हैं ना, आप किसी को मतलब मांगेंगे सुकून, या फिर किसी से क्लेम करेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा। यू हैव टू क्रिएट द एनवायरमेंट फॉर योर सेल्फ। मतलब अगर बहुत मतलब चारों तरफ भी टेंशन चल रहा है, फिर भी आप सुकून में हैं, ये फ्रॉम द इनर एनर्जी से जो शिव शक्ति बैलेंस होता है उससे आता है। एक्चुअली आप जब भी सिचुएशन से रन करने की कोशिश किए हैं कि यार मेरे लाइफ में से प्रॉब्लम ना आए, तो वो चीज़ रिपीट रिपीट आता है। अब देखिएगा आपके लाइफ में अभी ऐसे इस टाइम मतलब ऐसे टाइप का सिचुएशन चल रहा है कि आपको जो पसंद नहीं है वही चीज़ ही रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इसका कोई सोल्यूशन निकालना है, या फिर आप हमेशा जो रास्ता पकड़ रहे थे वो रास्ता सही नहीं है, आपको दूसरा रास्ता देखना है। मतलब अगर एक सिचुएशन को डील करने का तरीका आपका जैसे था, और आफ्टर दैट फिर भी वही सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आपका क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब है डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपका डीलिंग करने का वे अलग है, मतलब गलत है। उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके कॉलिग्स में और आपके में थोड़ा खिटपिट हो गया, और आपको लग रहा है कि आप जॉब स्विच करेंगे, तो लेकिन ऐसे भी कभी पहले कर चुकी होंगी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जॉब स्विच करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ। जॉब स्विच करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको डील करना पड़ेगा आप क्यों जॉब छोड़े। आपके सामने वाला अगर कोई चीज़ में आपसे कलेश कर रहा है, या फिर आपसे वो भिड़ रहा है, तो आप क्यों छोड़ दें ओनली फॉर सुकून। लेकिन सुकून तो वो आप जहाँ जाएंगे ऐसे ऐसे नमूना मिल जाएगी। इसका मतलब है आप अपना जगह नहीं छोड़ सकते, आप अपना जो प्लेस है आप नहीं छोड़ सकते, आप उसी में डील कीजिए। अगर डिवाइन को अलग करना है वो आप अलग हो जाएंगे, नहीं तो वो जो आपके साथ लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसको डिवाइन साइड कर दे देंगे, नहीं तो वो शांत हो जाएगा। ऐसे कुछ सिचुएशन होगा। लेकिन ये बार बार सेम काइंड ऑफ अगर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में, आपको बार बार सेम काइंड ऑफ ट्रिगर मिल रहा है, तो ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको वो वे मतलब सिचुएशन को डीलिंग करने का वे को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें आपका कार्मिक है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कार्मिक है। आपके जो अगर मैरिड स्पाउस वगैरह वो हो सकते हैं, इन-लॉज हो सकते हैं, मतलब जिनके साथ आपका बनता नहीं है, और उन लोगों की तरफ से ही आपको ट्रिगर मिल रहा है बार 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 बार। तो ये एक्चुअली फर्स्ट तो चीज़ डिवाइन को शुक्रिया कीजिए कि ये कर्मा क्लियर हो रहा है। और जो आपसे ऐसे कर रहा है वो तो अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहा है, उसका तो हिसाब किताब डिवाइन अलग से कर ही देंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सरेंडर रहना है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, और जो सिचुएशन में जैसे आप डील करते थे वो सिचुएशन को डील करने का तरीका चेंज कर दीजिए। सिचुएशन से रन मत कीजिए। फिर मैंने लगता है कि यार इतना टेंशन है ना, कहीं दूर चले जाऊंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये मैक्सिमम डीएफ का यही थिंकिंग रहता है, थॉट्स रहता है।
लेकिन नहीं, आप दूर चले जाए, जितना दूर चले जाए ना वो सिचुएशन चलता ही रहता है। तो आपको क्या करना है, भाग के बिना भागे वो सिचुएशन को फेस करना है, उसी को उसी पॉइंट में क्लियर करना है, अपने माइंडसेट को क्लियर करना है। क्यों रन करें? दिक्कत आपको नहीं हो रहा, आप तो दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सामने वाला क्रिएट कर रहा है तो उसको दिक्कत हो रहा है तो वो जाए, आप क्यों जाएंगे? तो ये पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा फेमिनिन लाइफ में। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है रिगार्डिंग योर कैरियर, रिगार्डिंग योर फ्यूचर। इवन ये डीएम के लिए भी अगर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। फाइनेंशियली ग्रोथ आ रहा है, फाइनेंशियली डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपका इमोशनली बैलेंस भी हो रहा है। अभी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है फेमिनिन, क्योंकि वो न्यू मून का भी एनर्जी है, तो इसलिए आप थोड़ा सब मतलब संभाल के रहिए और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। क्राइंग एनर्जी भी बहुत हैवी क्राइंग एनर्जी है, रोना धोना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप बेवजह भी रो रही हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप रो रही हैं, आप चाहती हैं बैलेंस करना, एनर्जी को मैनेज करना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा है डीएफ का करंट एनर्जी। डीएम का एनर्जी लिखते हैं, डीएम अपने साथ जितने भी दिक्कत हैं और जितने भी टेंशन हैं, जितने भी मुश्किलें हैं, सब साथ लेकर ही चल रहे हैं। वो जितना सोच रहे हैं कि उनका मुश्किल, उनका प्रॉब्लम सब पीछे रह जाएगा, कुछ भी पीछे नहीं रह रहा है, ना कभी रहेगा। वही चीज, सेम चीज अभी हो रहा है फेमिनिन, आपके लाइफ में भी वही हो रहा है, डीएम के लाइफ में भी वही चल रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग मिररिंग हो रहा है अभी। आप दोनों को ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, आपको भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, अपने कार्मिक को भी फेस करना पड़ेगा आपको, और उनके कार्मिक को भी उनको फेस करना पड़ेगा। कार्मिक से रन करना या फिर कार्मिक के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम करना जबकि कार्मिक शांत रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसका मतलब आप सर्व कर रहे हैं। क्यों सर्व करें, क्यों सर्व करें अपने कार्मिक को? ओनली वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। वो डीएम का बात मैं बोल रही हूँ। तो डीएम को समझना पड़ेगा कि जो सही है, जो सच है, जो ट्रूथ है, उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। वो सामने वाला को सही लगे लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, लेकिन आपको भी फेमिनाइन, आपको भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिररिंग हो रहा है, क्योंकि डीएम रन कर रहे हैं सिचुएशन से, अपने कार्मिक जो ट्रिगर दे रही है उसे वो रन कर रहे हैं। फेस करना पड़ेगा कार्मिक से भागने से। और एक तो बात है कि डीएम ना अपने कार्मिक को बहुत ज्यादा डरते हैं, कार्मिक से बहुत ज्यादा। आप देखिएगा, वो मदर फिगर हो सकती हैं, वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा डरते हैं, आप पे रुबाब दिखाते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उनको बहुत डरते हैं। तो फियर वाला जो एनर्जी है उसको भी डील करना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। फियर एनर्जी इज वेरी लो लेवल एनर्जी, वो टाइप में एनर्जी में सोल नहीं रहेगा आपको जर्नी में, वो एनर्जी के साथ आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने वो आपके डीएम को अभी हिम्मत चाहिए, आप मत दीजिएगा हिम्मत, उनको अपना हिम्मत खुद जुटाना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, डिवाइन से हेल्प मांगेंगे, वो आपको नहीं देना है। आप खाली जानिए कि आपको अपना ड्यूटी करना है। आपके बारे में, आपके लाइफ में जो सिचुएशन आ रहा है आप उसको फेस कीजिए, अपने डीएम के बारे में मत सोचिए, वो उनको डीएम, उनको डिवाइन ही दिखाएंगे राह। क्योंकि डीएम इस तरह से भी हैं कि वो बहुत सारे चीज को ओवर थिंकिंग करके अपने दिमाग में घुमा घुमा कर सब ज्यादा सब चीज में फंसे पड़े हैं। और कार्मिक भी ऐसे ट्रैप बिछाई है कि डीएम जान चुके हैं ट्रैप है, लेकिन फिर भी नहीं, कोशिश करने से भी नहीं निकल पा रहे। क्योंकि वो डिवाइन का हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक डिवाइन से आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, किस रास्ते में जाना है, क्योंकि डिवाइन ही है जो रास्ता दिखाते हैं, डिवाइन ही है जो आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मस्कुलिन को डिवाइन को पकड़ना पड़ेगा, डिवाइन से हेल्प मांगना पड़ेगा। डिवाइन के लिए बढ़ना पड़ेगा। और इमोशनली इम्बैलेंस है आपके डीएम, बिल्कुल भी खुद में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्या सोचे थे और क्या हो गया लाइफ में उनका, लाइफ मतलब पॉइंट ऐसे है कि क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचे तो थे अच्छे से शादी करके अच्छे से लाइफ सेटल करके रहेंगे, लेकिन सब उथल पुथल हो गया, कुछ उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। पेरेंट्स को खुश करने के लिए किए थे, पेरेंट्स भी ना खुश हैं, जो जो स्पाउस हैं वो भी ना खुश, कोई कोई खुश नहीं है डीएम के मतलब साथ डीएम के लिए। इवन नॉट इवन डीएम ऑल्सो, वो भी नहीं खुश है, वो अपने लाइफ में वो भी सुकून में नहीं है, उनको भी शांति नहीं है। एनर्जी अगर फील करेंगे फेमिनाइन तो बहुत तरफ एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो कि मतलब पूरा आँख नम कर दे रहा है। और जैसे नहीं कि मतलब
आप भी फील कर पा रही हैं एनर्जी को, क्योंकि इस बार जो न्यू मून है वो हैवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू मून है, तो ये ट्रिगर करेगा इमोशनली। डीएम को फील कराया जाएगा कि कहाँ गलती करती है, आपसे आपको चूज कर सही रहता, आपके लिए बढ़ते तो सही रहता, आपसे कभी भी ना बिछड़ते तो सही रहता, ये चीज भी है। आपको अगर आपके डीएम के ऊपर गुस्सा आ रहा है या फिर ज्यादा मतलब भड़ास निकालना ऐसे कुछ सोच रहे हैं, तो ये अपने अंदर तक रखिए, अंदर मतलब अपने पास तक रखिए बात, ये डीएम को कॉल करके मैसेज करके नहीं ये करना है। अगर ऐसे है तो आप लिखिए कहीं पेपर में, वो पेपर को जला दीजिए। तो ये एक रास्ता है आपका एनर्जी को मतलब ट्रांसफॉर्म करने का, नहीं तो अपने डीएम तक वो पास नहीं करिए। तो यही है डीएम का करंट एनर्जी फेमिनाइन। आपके लिए गाइडेंस ये जजमेंट है, जो जो जितने जिन आपके साथ बुरा किए हैं उनका सबका वक्त आ रहा है, हिसाब किताब एक एक करके हो रहा है। याद रखिएगा फेमिनाइन हमेशा कि डिवाइन के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और देर इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग पुकारते पुकारते देर हो जाता है, भरोसा करते करते देर हो जाता है, लेकिन वो हैं साथ में और हमेशा साथ रहते हैं, वो कभी भी हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो आपके लिए जो भी जितना भी जो भी बुरा किया है आप उसके लिए मत सोचिए, और डिवाइन उसको अपने हिसाब से हिसाब किताब कर देंगे, इंक्लूडिंग डीएम के जो थर्ड पार्टी है, कार्मिक है, जितने भी हैं सबको हिसाब किताब हो रहा है, आपके सामने ही होगा, आप ही देखेंगी। और आपके लिए ये फेमिनाइन अपने इनर डीएम को बैलेंस कीजिए, अपने जो ऊपर जो अभी आपके जो सरफेस हो रहा है एनर्जी को, उसको क्लियर कीजिए, हील कीजिए। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है आपका उसको हील कीजिए, और जो भी डिसीजन लेना है मैच्योरली लीजिएगा, इमैच्योरली कुछ भी बिहेव मत कीजिएगा। डिसीजन लेने मतलब गुस्सा है जब या रो रही है, इमोशनल इम्बैलेंस है, बिल्कुल वो टाइम तो डिसीजन लेना ही नहीं है, चुपचाप रह जाना है, फिर बाद में देखिएगा जब शांत हो जाएगा फिर देखिएगा। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा, रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सबके लिए क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। सबके लिए ब्लेसिंग्स प्रे कीजिए, क्योंकि एनर्जी तो हैवी है और स्ट्रांग भी है। सब तरफ, दोनों तरफ, आपको भी पेन हो रहा है, डीएम को भी पेन हो रहा है, तो इस टाइम में सरेंडर इज द की, हमेशा सरेंडर इज द की, और अजब अजब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।